बहुत समय पहले पृथ्वी से दूर एक ऐसा राज्य था जो चांद की रोशनी से ही जीवित रहता था। इस राज्य का नाम अलजीरा था। अलजीरा के लोग कहते थे कि उनका राज्य धरती पर नहीं बल्कि आकाश और पृथ्वी के बीच एक अदृश्य पुल पर बसा हुआ था। इस राज्य की रोशनी और शक्ति का स्रोत चांद का दरबार था। राज्य के राजा युवराज ईशान न केवल एक कुशल शासक थे बल्कि एक वीर योद्धा भी थे। उनकी रानी तारा को चांद की बेटी कहा जाता था। लोग मानते थे कि तारा के पास अद्भुत जादुई शक्तियां थी जो चांद के दरबार से जुड़ी थी, लेकिन इन शक्तियों का रहस्य तारा ने कभी किसी से साझा नहीं किया। एक रात जब अलजीरा के लोग चांद की रोशनी में सोने की तैयारी कर रहे थे, अचानक पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। आसमान में चांद गायब हो चुका था। लोग डर गए। ये पहली बार था जब चांद की रोशनी ने राज्य का साथ छोड़ा था। राजमहल में भी अफरा तफरी मच गई। राजा ईशान को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये घटना कैसे हुई। उन्होंने तुरंत रानी तारा से इसका कारण पूछा। तारा का चेहरा गंभीर था और उनकी आंखों में गहरी चिंता थी। यह कुछ सामान्य नहीं है ईशान, तारा ने कहा। चांद का दरबार संकट में है। उसकी शक्ति को किसी ने कैद कर लिया है। जब तक हम इसे वापस नहीं लाते, हमारा राज्य अंधकार में घिरा रहेगा। ईशान ने कहा, तारा, हमें तुरंत कुछ करना होगा। क्या तुम चांद के दरबार का रास्ता जानती हो? तारा ने सिर हिलाया। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन वह रास्ता बेहद खतरनाक है। वहां जाने का मतलब मौत को गले लगाना हो सकता है। अगर यह हमारे राज्य को बचाने का एकमात्र तरीका है, तो मैं हर खतरे का सामना करूंगा, ईशान ने दृढ़ता से कहा। तारा ईशान को महल के एक गुप्त कक्ष में ले गई। यह कक्ष सालों से बंद था। वहां एक प्राचीन दर्पण रखा हुआ था जिसके चारों ओर जादुई निशान बने हुए थे। यह दर्पण चांद के दरबार का द्वार है, लेकिन इसे खोलने के लिए आत्मा की शुद्धता और साहस की आवश्यकता होती है, तारा ने समझाया। तारा ने दर्पण को छुआ और अचानक उसमें एक चमकदार दरवाजा उभर आया। ईशान ने तारा का हाथ पकड़ा और दोनों उस दरवाजे में दाखिल हो गए। जैसे ही दोनों दरवाजे के पार पहुंचे, उन्होंने खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। चारों तरफ सफेद रेत थी और आसमान में टूटे हुए चांद के टुकड़े हवा में तैर रहे थे। रोशनी बहुत कम थी और एक अजीब सी ठंड हवा में थी। यह जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही डरावनी भी। रेत में चलते हुए ईशान और तारा को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक रेत के अंदर से साए के जीव निकलने लगे। ये जीव बिना आंखों के थे, लेकिन उनकी उपस्थिति से डर का एहसास होता था। ये अंधेरे के सिपाही है। ये जादूगर के नियंत्रण में है, तारा ने कहा। ईशान ने अपनी तलवार निकाली और उन जीवों से लड़ने लगा। तारा ने अपनी जादुई शक्तियों से ईशान की मदद की। उन्होंने कई साए के जीवों को हराया, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। कई घंटों तक लड़ाई और यात्रा के बाद वे चांद के दरबार के मुख्य द्वार तक पहुंचे। यह दरबार चांदी का बना था, लेकिन अब यह अंधेरे से ढका हुआ था। दरबार के अंदर एक विशाल सिंहासन पर एक काला जादूगर बैठा था। उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथ में एक जादुई क्रिस्टल था।
जिसमें चांद की सारी रोशनी कैद थी। जादूगर ने हंसते हुए कहा, तो तुम लोग यहाँ आ ही गए, लेकिन इस दरबार का मालिक अब मैं हूँ। चांद की रोशनी हमेशा के लिए मेरी है। तारा ने गुस्से में कहा, हम चांद की रोशनी वापस लेने आए हैं। जादूगर हंसा और कहा, यह रोशनी तुम्हारी नहीं है, यह मेरी है, क्योंकि मैं वही हूँ जिसने इसे बनाया था। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? जादूगर ने जवाब दिया, मैं चांद का पहला रक्षक था, लेकिन जब चांद ने मुझे त्याग दिया और तुम्हें चुना, तब से मैं बदला लेना चाहता हूँ। मैंने चांद की रोशनी को कैद कर लिया ताकि यह दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाए। ईशान ने तलवार निकालते हुए कहा, तुम्हारी यह सत्ता ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। जादूगर ने हवा में हाथ लहराया और पूरा दरबार हिलने लगा। उसने ईशान पर एक जादू का वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। ईशान को घायल देखकर तारा ने अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर छुपी चांद की रोशनी को बुलाया। उसकी हथेलियों से चांद की तेज रोशनी निकलने लगी, जो जादूगर की काली शक्तियों को काटने लगी। जादूगर चिल्लाने लगा, यह क्या कर रही हो? यह शक्ति तुम्हें खत्म कर देगी। लेकिन तारा नहीं रुकी। उसने अपनी सारी ऊर्जा उस क्रिस्टल को तोड़ने में लगा दी। जैसे ही क्रिस्टल टूटा, चांद की रोशनी पूरे दरबार में फैल गई। जादूगर की शक्ति खत्म हो गई और वह पिघलकर गायब हो गया। जादूगर के खत्म होते ही दरबार फिर से चमकने लगा। चांद के टुकड़े फिर से एक हो गए और आसमान में चांद वापस आ गया। तारा कमजोर होकर गिर पड़ी। ईशान ने उसे संभालते हुए कहा, तारा, तुमने अपनी शक्ति खत्म कर दी। तुमने यह सब क्यों किया? तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य था। मैं चांद की बेटी हूँ और इस दरबार को बचाना मेरा धर्म है। ईशान और तारा सुरक्षित अलजीरा लौट आए। चांद की रोशनी के वापस आते ही राज्य फिर से जीवित हो गया। खेतों में हरियाली लौट आई, नदियाँ फिर से बहने लगी और लोग खुशी से झूम उठे। तारा ने अपनी जादुई शक्तियाँ खो दी थी, लेकिन वह अब भी अपने राज्य के लोगों के लिए एक देवी समान थी। चांद का दरबार और तारा का बलिदान अलजीरा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। लोग हर पूर्णिमा को तारा और ईशान को याद करते थे और चांद को धन्यवाद देते थे, जिसने उन्हें अंधेरे से बचाया था। इसी तरह के मज़ेदार और इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।